राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई आज सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा विवाद। आज खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 8 बजे खोले जाएंगे कपाट। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुलेंगे द्वार। 51 क्विंटल फूलों से सजा दरबार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बैठक करेंगे। 28 अप्रैल को पीएम 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। तो ये जानकारी दे दें आपको, जहां 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50,000 महिलाओं को संबोधित करने वाले हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वाराणसी दौरा और बेहद अहम दौरा, जहां बताया जा रहा है ये 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई सारे कार्यक्रम, जिनमें आज बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी बैठक करने वाले हैं और तमाम चीजों का जायजा लेंगे। इसी के साथ 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50,000 महिलाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बेहद अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और आज बैठकें भी करने वाले हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करने वाले हैं। 2 दिवसीय वाराणसी दौरा और कार्यक्रम प्रस्तावित, साथ साथ प्रधानमंत्री के 50,000 महिलाओं को संबोधित करना है, इसको लेकर भी बैठक करेंगे। तो पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा है और इन तमाम चीजों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेते नजर आएंगे। तो अहम जानकारी आपको देते चले, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर 2 दिवसीय दौरा, कई सारे कार्यक्रम और आज बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बैठक और 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री का दौरा और ऐसे में 50,000 महिलाओं को संबोधित करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरा। अब इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम है आज? जी बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरा है 28 और 29 तारीख को, जिसमें कि वह शयन भी करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। उसको लेकर के मुख्यमंत्री जो 2 दिवसीय वाराणसी पहुंचे हैं और उन्होंने समीक्षा बैठक, रात्रि सबसे पहले पहुंचते ही सर्किट हाउस में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। उसके बाद वो स्थलीय काल भैरव मंदिर गए, वहां से काशी विश्वनाथ दर्शन किए और उन्होंने बच्चों को जो है चॉकलेट भी वितरण किया। उसके बाद वो रूट, हर एक रूट पर जो है पहुंचे और उन्होंने देखा और साथ ही, चूंकि सबसे बड़ा मामला यह है कि 50,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और बहुत ही बारीकी से एक चीजों को परखा। क्योंकि लोकार्पण भी होना है, इसको लेकर भी उन्होंने, और जो शिलान्यास होने हैं उसको भी लेकर उन्होंने पूरे जो है चार्ट को देखा और उन्होंने कहा कि जो जो शिलान्यास और लोकार्पण होने हैं वो सभी स्थलों पर भी उन्होंने निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। और मॉर्निंग में अभी सुबह उनकी जो है पदाधिकारियों और विधायकों संग बैठक होगी, उसमें महिला पदाधिकारी ज्यादा होंगी, चूंकि उनको निर्देशित किया जाएगा। कहा गया है कि पूरी तरह से कमर कस लीजिए, 50,000 महिलाओं को ले आना है।
हर विधानसभा को 5,000 महिलाओं का टारगेट दिया गया है। 8 विधानसभाओं से 40,000 का, और महानगर और जिला अध्यक्ष को भी। अगर हम देखें हालिया जो महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सियासत में गहमा गहमी देखी गई, तो अब इसके जरिए इन महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश को लेकर भी बातचीत होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और आज जो है महिलाओं को लेकर बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे कार्यक्रम में महिलाएं ही नजर आएंगी। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां स्वागत में जैसे पहले विधायक और मंत्री होते थे, इस बार वो कोई भी पुरुष नहीं होगा। वहां स्वागत करने के लिए भी महिलाएं होंगी। उनके हर कार्यक्रम में पल पल में महिलाओं को ही रखा जाएगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री स्वतः योगी आदित्यनाथ ने दिया है जो है। और कार्यक्रम एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक स्वागत की कड़ी में सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी प्रधानमंत्री के। चूंकि प्रधानमंत्री का जो यह दौरा है ये इसलिए खास है क्योंकि महिला बिल गिर जाने के बाद वह बड़ी संख्या में 50,000 महिलाओं को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी से संबोधित करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम जिस तरीके से देखें, ये मुझे लगता है ऐसा पहली दफा है जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश सियासत से जोड़कर, और साथ ही साथ इस वक्त जो महिला आरक्षण को लेकर तूल पकड़ता हुआ मामला है, हम देखें पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसको लेकर इस वक्त जो है मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें विपक्ष भी एक भी कमी नहीं करना चाहता है, सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है और सरकार की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित कर विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जो है रैली में सभी को संबोधित किया और रैली में स्वतः आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। अब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र से बड़ी हुकार भरने जा रहे हैं। 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे और विपक्ष का चेहरा बेनकाब करेंगे। अखिलेश यादव पर, राहुल गांधी पर, ममता बनर्जी पर वो यहाँ से हमलावर होंगे। क्योंकि इन्हीं की वजह से ये बिल अटका है, इसलिए वो महिलाओं को ये जताना चाहते हैं कि ये महिला विरोधी पार्टियां हैं। जूही, बिल्कुल। देखिए हम जिस तरीके से देखें लगातार हर अलग अलग जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, सत्र खत्म होने के बाद से पूरी तरह से इस पर एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। कई सारे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, फिर उसके बाद लगातार संबोधन का दौर भी उनका जारी है। जगह जगह जब रैलियां भी हो रही उसमें भी लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश। अगर वाराणसी की बात करते, वहां क्या कुछ इसको लेकर रणनीतियां देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, तैयारियां जोरों पर चल रही है और सभी को निर्देशित किया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री स्वतः यहाँ उसकी कमान संभाल रहे हैं। चूंकि 50,000 महिलाओं को संबोधित, चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ, इसलिए वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। और उन्होंने वो इसी नजरिए से यहाँ आ रहे हैं कि मैं भारत की समस्त महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन विपक्ष नहीं करता। उसी को लेकर यह एक बड़ा रैली करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी और प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे बीएलडब्ल्यू ग्राउंड में। उसकी रूपरेखा जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उसको परखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। अधिकारियों संग रात में समीक्षा बैठक किए, अब सुबह पदाधिकारियों और महिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सभी को निर्देशित करेंगे कि कार्यक्रम में किसी प्रकार की चूक न होने पाए। और आंकड़ा यह लगाया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा भी महिलाएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए वाराणसी में ये बेहद अहम कार्यक्रम और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत करेंगे महिलाओं से और पूरी तरह से महिलाओं के बीच अलग संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बड़ी बैठक कानून व्यवस्था को लेकर। चर्चा करने वाले सभी एडीजी जोन बैठक में शामिल होंगे। होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक आयोजित की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, जहां बताया जा रहा है आज बैठक करने वाले हैं सभी एडीजी जोन बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। और आपको बताते चले जहां सभी एडीजी जोन बैठक में शामिल होने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बैठक करने वाले। लखनऊ से खबर आपको बता दें, बड़ी अपडेट कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करने वाले हैं और इसी के साथ सभी एडीजी जोन बैठक का हिस्सा होंगे। इस बैठक में कानून व्यवस्था पर बातचीत की जाएगी। इसी के साथ होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर भी चर्चा होगी, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
ये बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बैठक को लेकर जानकारी जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे और होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी एडीजी जोन इस बैठक में शामिल होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आज क्या जानकारी है? आज बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, जहां बताया जा रहा है सभी एडीजी जोन जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, आज जो है रात के 9 बजे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिले के जो पुलिस कप्तान हैं, इसके अलावा जो जिला अधिकारी हैं और साथ ही जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, एडीजी, आईजी और डीआईजी, उनके साथ जो है ये बैठक करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में होमगार्ड परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षा 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच होने वाली है, यानी कि 3 दिवसीय परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे में जो है कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसको लेकर जो है वो ये बैठक करेंगे। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जो परीक्षा हो वो जो है नकल विहीन हो, शुचिता बनी रहे। परीक्षा की किसी भी प्रकार से कोई भी जो अभ्यर्थी आते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इससे पहले भी ये कहा जा सकता है पुलिस भर्ती की भी कई परीक्षाएं हो चुकी हैं, अन्य भी परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनमें कि कुछ जगहों पर जो है पेपर लीक का भी मामला आया था। तो उसको एसटीएफ ने उसका खुलासा भी कर दिया। तो ऐसे में अब जब होमगार्ड की परीक्षा होने वाली है, 3 दिन ये परीक्षा चलेगी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो है ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में जो है पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था और नकल विहीन परीक्षा हो, इसके मद्देनजर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अधिकारियों, जिला कप्तान और इसके अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जी देखिए, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि होमगार्ड जब भर्ती परीक्षा की बात आती है, हमेशा इसको लेकर पारदर्शिता वगैरह को जब भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी उठने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए किस तरह की जो बातचीत और चर्चा इस दौरान हो सकती है, क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं? लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर जो है परीक्षाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में जो है परीक्षा हुई थी और लगभग जो है 50,000 सीटों पे जो है ये परीक्षाएं हुई थी, जिनमें कि अभ्यर्थियों ने जो है काफी भारी संख्या में परीक्षा भी दिया था। उसका पेपर जो है परिणाम भी आ गया और जल्द ही जो है वो पुलिस भर्ती जो आरक्षी हैं या फिर एसआई हैं वो जल्द ही ज्वाइनिंग भी करेंगे। तो ऐसे में जिस तरह से अब होमगार्ड की परीक्षा होने वाली 25 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में, तो कहीं पे भी ये देखा जा रहा है कि पर्चा जो है पेपर आउट ना हो, इसके लिए जो है एसटीएफ को भी लगाया गया है। लगातार जो एसटीएफ की टीम है वो काफी ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले आए थे जिनका खुलासा जो है यूपी एसटीएफ और एटीएस ने किया था। तो ऐसे में जो है पेपर की शुचिता बनी रहे, अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो और साथ ही नकल विहीन परीक्षा हो और इस दौरान जो है प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है बैठक करने वाले हैं और इसको लेकर बताया जा रहा है कई सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी। होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर भी मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और किस तरीके से इसे पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर भी बैठक करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। तमाम तरह के जो निर्देश हैं वो जारी करेंगे। और बढ़ते आगे, लखनऊ से एक और जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज पश्चिम बंगाल दौरा, 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चोरासाको में जनसभा का आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ चकदहा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उदय नारायणपुर में भी जनसभा
का आयोजन किया जाएगा। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां पश्चिम बंगाल दौरे पर आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ताबड़तोड़ दौरे जो है इन दिनों सीएम योगी के जारी है और 3 जगहों पर आज भी जनसभाओं का आयोजन किया जाना है। पश्चिम बंगाल के जोरासांको में जनसभा का आयोजन और इसी के साथ साथ उदय नारायणपुर में भी जनसभा होगी। चकदहा विधानसभा में भी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तमाम जगहों पर जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं और लगातार हम देखें विपक्ष को साधने की कोशिश। और इसी के साथ अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर भी हमला बोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश। और इस वक्त देखें जिस तरीके से बंगाल का चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस वक्त साख और नाक का सवाल बना हुआ है। ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री खुद अब इसको लेकर कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो दौरे हैं उनके प्रस्तावित है। अलग अलग विधानसभाओं में जाकर जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। जगदहा विधानसभा में भी जनसभा का आयोजन, उदय नारायणपुर में भी संबोधन देने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल दौरा। और एक बार फिर से संजीव सिंह की तरफ रुख कर लेते हैं। संजीव, आज फिर से पश्चिम बंगाल का दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर। अब देखिए अगर हम बात करें चुनाव को लेकर, पश्चिम बंगाल में चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साख की बात बन गई है और दूसरी तरफ टीएमसी सरकार अपनी जगह पर डटी हुई है। अब इस वक्त देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अब इसकी कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं, अब इस वक्त पहले दौरे को लेकर क्या जानकारी है और इसी के साथ साथ अब आगे क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आज जो है पश्चिम बंगाल में उनके 3 जो है जनसभाएं हैं। जो सबसे पहली जनसभा है वो कोलकाता के जोरासांको विधानसभा में और दूसरी जनसभा पश्चिम बंगाल के चकदहा में और तीसरी जो है हावड़ा के उदय नारायणपुर में जो है उनकी ये जनसभा है। यानी ये कहा जा सकता है कि एक के बाद एक तबातोड़ जो है 3 जनसभाएं हैं। इससे पहले सोमवार को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित किया था। शनिवार को भी 2 जनसभाओं और जो है रोड शो उन्होंने किया था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरी ताकत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में झोंक दी है। क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि साख की बात है एनडीए के लिए, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में जो है ये जरूर था कि भले ही एनडीए की सरकार जो है नहीं बन पाई थी, लेकिन जो वोट परसेंटेज था उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ था। तो ऐसे में जो है अब भाजपा को ये लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें जो है केवल जो है वोटिंग परसेंटेज और जो उनके मतदाता उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो उनका जो है विजय भी वहां से होगा। यानी कि पश्चिम बंगाल में वो अपनी सरकार बना सकते हैं। और शायद यही कारण है कि लगातार जो है जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर राजनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ये लगातार एक के बाद एक जनसभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वहां पे जनसभा की है। तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने जो है अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में जो है झोंक दी है, क्योंकि अब जो है भाजपा एनडीए के लिए जो है ये साख की बात बनी हुई है कि जैसे तैसे करके जो है वहां पर एनडीए की सरकार बने। जी बिल्कुल। देखिए अगर आज हम बात करें, क्योंकि इसके पहले भी लगातार जो है टीएमसी को घेरने की कोशिश, और आज कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री आज विपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार हम देखिए महिला आरक्षण इन दिनों चर्चा में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी चीजें होंगी जहां सरकार की तरफ से हमले बोले जा सकते हैं, जो वहां की सत्ताधारी टीएमसी सरकार है? देखिए 3 अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है कानून व्यवस्था का मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो काफी ज्यादा खराब है। इसके अलावा अगर विकास की बात की जाए तो जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल का डेवलप होना चाहिए पश्चिम बंगाल, तो उस तरह से जो है अभी तक वहां पर विकास नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा माना जा रहा है वो जो है घुसपैठियों का मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि काफी भारी संख्या में जो है घुसपैठी वहां पर है और शायद यही
कारण है कि अभी जो है चुनाव आयोग ने जब मतगणना की थी और एफआईआर किया था तो उसमें कई जो वोटर हैं उनके नाम भी हटाए गए, यानी कि वो जो है वहाँ के निवासी नहीं पाए गए। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से विपक्ष जो है जो काम कर रही है या फिर जैसे महिला आरक्षण का जो मुद्दा है उस मुद्दे को भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर जनसभा में जो है जनता के सामने रख सकते हैं। तो यानी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है जिस तरीके से अगर हम देखें यहाँ लगातार अब इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से घेरने की कोशिश की जाएगी और आज ये दौरा बेहद अहम, जहां हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार दौरों का उनके सिलसिला जो है जारी है और खुद ही जो है इस पर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल को फतेह करने की पूरी तैयारी। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर बवाल और पीएम मोदी के खिलाफ बयान पर सीएम योगी की तीखी प्रतिक्रिया। बीजेपी का मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला, बयान पर लोकतांत्रिक मर्यादा के अपमान का आरोप लगा है। कांग्रेस से देश और पीएम से सार्वजनिक माफी की मांग की है। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई और कांग्रेस को देश से और पीएम मोदी से सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई। आज सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई। गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा मामला बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने परिवाद दर्ज कराया था और राहुल गांधी अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां आज एक बार फिर इसको लेकर सुनवाई होने जा रही। गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा मामला, जहां बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने इसको लेकर मामला दर्ज कराया था और राहुल गांधी अपना बयान पहले ही दर्ज करा चुके हैं। तो आज सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज सुनवाई होने जा रही है। और आपको बताते चले, ये साल 2018 का मामला जब गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की गई और इसी को लेकर राहुल गांधी पर यह मामला जारी है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज सुनवाई होने जा रही है और जानकारी आपको देते चले, जहां सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा ये मामला, विवादित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने एफआईआर दर्ज कराया था और आज इसको लेकर सुनवाई। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज करा चुके हैं पहले ही। बढ़ते आगे, आज खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 8 बजे खोले जाएंगे कपाट। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खुले जाएंगे। इसी के साथ बताया जा रहा है 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है बाबा का दरबार। तो ये जानकारी आपको दे दें, आज केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे सुबह 8 बजे। ये कपाट खोले जाएंगे, यानी कि अब कुछ ही क्षण बचे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे और आपको बताते चले, 4 धाम यात्रा की शुरुआत 51 क्विंटल फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया है और एक बार फिर से बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है, भक्तगण हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं और आज इस धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये कपाट खुलेंगे और सुबह 8 बजे। वहीं अगर हम देखें तो पूरे 51 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया है और आज इस धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही कपाट खुलेंगे। 51 क्विंटल फूलों से बाबा का दरबार सजा हुआ है और ऐसे में देखिए, बड़ी तादाद में हमेशा की तरह इस बार भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 4 धाम यात्रा को लेकर लोग पहुंच रहे हैं।
और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।